नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे टॉपिक्स अपने इसके अंदर रहेंगे। जो मेन टॉपिक अपना है वह है श्यानता। श्यानता के अंदर हम इसके अंदर बात करने वाले हैं, श्यान बल के ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा हम सीमांत वेग के ऊपर हम बात करने वाले हैं, इसी टॉपिक के ये सब पार्ट्स हैं। इसके अलावा हम धारारेखीय प्रवाह की हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे धारारेखीय प्रवाह। उसके अलावा हम क्रांतिक वेग की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, उस पर आधारित एमसीक्यू देखेंगे। उसके अलावा हम बर्नौली का सिद्धांत देखने वाले हैं, बर्नौली प्रमेय है उस पर बात करेंगे। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिए सब के सब टॉपिक्स है श्यानता से संबंधित। श्यानता को हम बोल लेते हैं विस्कोसिटी, बोलते हैं इंग्लिश के अंदर विस्कोसिटी। अब देखिएगा इसके ऊपर क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में, श्यानता क्या चीज़ है। देखिएगा श्यानता या इसको इंग्लिश में बोला जाता है विस्कोसिटी। एक प्रकार से क्या होता है कि जिसके कारण वह विरोध करता है, जैसे कि घर्षण बल होता है, घर्षण बल का काम होता है विरोध करना, तो श्यानता का काम क्या है, विरोध करना। तो देखिएगा श्यानता क्या है, तो आंतरिक घर्षण क्षमता, द्रव की आंतरिक घर्षण क्षमता। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि लिक्विड होती है, लिक्विड की अलग अलग परतें होती हैं, तो अलग अलग परतें क्या होगी, लिक्विड का वह गुण जिसके कारण लिक्विड की विभिन्न परतों के बीच में आपेक्षिक गति का विरोध होता है। विभिन्न परतों के बीच में अपेक्षिक गति का विरोध होता है, जैसे कि ये इसको आगे खींचने की कोशिश करता है तो ये इससे पीछे रहेगी, तो ये पीछे खींचने की कोशिश करता है, तो ये क्या हो गया, अपेक्षिक गति का विरोध करता है, तो एक प्रकार से ये घर्षण हो गया। तो द्रव की आंतरिक घर्षण क्षमता को हम श्यानता कहते हैं, और ये हमेशा गुण पाया जाता है द्रव एंड गैस के अंदर ही पाया जाता है, ठोस के अंदर ये नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कहता है कि श्यान बल किसका विरोध करता है। श्यान बल को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है विस्कस फोर्स बोला जाता है। देखिएगा ये क्या है, फोर्स किसको कहते हैं, कोई भी द्रव है या गैस है उसकी दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षिक गति का विरोध करने वाला जो घर्षण बल होता है उसी को हम श्यान बल कहते हैं। तो ये किसका विरोध करता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा अपेक्षिक गति का विरोध करता है, रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। जैसे कि एक परत हो गई पानी की, पी हो गई, दूसरी परत हो गई, क्यू हो गई, अगली परत आर हो गई। तो क्या है कि जो ऊपरी की सरफेस होती है वो आगे की तरफ फ्लो होती है, जो उससे नीचे की सरफेस होती है थोड़ी सी उससे पीछे की फ्लो होती है। तो क्या करेगा, ये परत इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगी, और ये जो नीचे वाली परत है ये इसको थोड़ा सा पीछे ले जाने की कोशिश करेगी, यानी ये एक दूसरे की जो अपेक्षिक गति है उसका विरोध करेगी। तो यही कहलाता है श्यान बल। अगला क्वेश्चन है श्यानता किसका गुणांक है। देखिए ऑप्शन में से तो आपको बताना कि श्यानता है वह हमेशा द्रव और गैसों का ही गुण रहता है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, द्रव और गैस का ही गुण है। ठोस का गुण क्यों नहीं है, क्योंकि ठोस के अंदर किसी भी प्रकार की लेयर्स के बीच में अपेक्षिक गति नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ठोसों में श्यानता क्यों नहीं होती। ठोस के अंदर क्या है, ऑप्शन है कि ठोसों के अंदर अणु नहीं होते, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठोसों के अंदर अपेक्षिक गति नहीं होती, क्या ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब बनेगा, अपेक्षिक गति नहीं होती है ठोसों के अंदर। नो रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स की विभिन्न परतों के बीच में अपेक्षिक गति नहीं होती है, इसलिए ठोस के अंदर श्यानता का गुण नहीं पाया जाता। द्रव में श्यानता का कारण क्या है, लिक्विड के अंदर क्या कारण है। देखिए ऑप्शन में से द्रव क्या होता है, द्रव के अंदर क्या होता है, सहसंजक बल पाए जाते हैं अणुओं के बीच में, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा सहसंजक बल। द्रव में जो श्यानता का कारण है वह है सहसंजक बल। द्रव में श्यानता अणुओं के बीच लगने वाले सहसंजक बलों के कारण होती है, और गैसों में श्यानता का कारण क्या है। देखिएगा अलग क्वेश्चन आ चुका है, ये सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट आप वीडियो को देखोगे तो आपका ये जो थ्योरी पार्ट है सब आपका कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। थ्योरी का भी आपको रिवाइज हो जाएगा, नोट्स भी आपके ऑटोमेटिक एमसीक्यू के माध्यम से रिवाइज हो जाएंगे। कंप्लीट वीडियो को देखा कीजिएगा, एंड तक देखा कीजिएगा। बहुत शानदार एआई का यूज करके आपके लिए एमसीक्यू बनाए जा रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। गैसों में श्यानता का कारण क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा गैसों के अंदर अणुओं का स्थानांतरण होता है, यही इसका कारण है। गैसों में अणुओं का स्थानांतरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिक श्यान है, विच इज मोर विस्कोस। देखिए ऑप्शन में से देखिएगा, श्यान को आप दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं जो जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ज़्यादा होगी। एक प्रकार से हम क्या कहेंगे, जो गाढ़ापन होता है उसी को हम श्यानता कहते हैं, टाइटनेस या जो गाढ़ापन है। तो देखिए ऑप्शन में से आप देखोगे जो शहद है उसके अंदर अधिक श्यान देखने को मिलेगा।
टेम्परेचर बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या होगी। देखिए द्रव के अंदर पाए जाते हैं सहसंजक बल पाए जाते हैं, और जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके अणु की गति क्या है, तेजी से गति करने लगेंगे, और द्रव की श्यानता क्या होगी, घटेगी। ऑप्शन नंबर बी, घटेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, घटती है। अगला क्वेश्चन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की श्यानता क्या होगी। तो गैस की जस्ट अपोजिट होती है एज कंपेयर टू द्रव। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो गैस की श्यानता है वह बढ़ जाती है, गैस की बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है। देखिएगा यहाँ पे आइडियल फ्लूइड लिया है, आइडियल फ्लूइड यानी आदर्श द्रव है। आदर्श द्रव, आदर्श हम एक प्रकार से किसको बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं हो, यानी जो 100% परफेक्ट हो, उसी को हम आदर्श बोलते हैं। तो आदर्श द्रव होगा उसकी श्यानता कितनी होगी, 0 होगी। तो करेक्ट आंसर बनेगा, उसके अंदर जो घर्षण होगा या जो अपोजिशन होगा, जो विरोध होगा, वह बिल्कुल 0 होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो इसका जो एसआई मात्रक है वह पास्कल इंटू सेकेंड है। इसका एसआई मात्रक डेकापोइज भी इसको बोलते हैं। अगर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा डेकापोइज, ये भी इसका मात्रक है। या दूसरा मात्रक इसका जो होगा वह होगा पोइजली, पोइजली भी इसका मात्रक है, जिसको हम पीआई बोलते हैं। और तीसरा इसका जो मात्रक है पास्कल सेकेंड भी है। और श्यानता गुणांक को हम नेटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, नेटा से। श्यानता गुणांक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा नेटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, श्यान बल का सही सूत्र क्या है। श्यान बल है, इसका सही फॉर्मूला क्या बनने वाला है, दिए गए ऑप्शन में से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। श्यानता गुणांक की हम बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, F बराबर नेटा ए डीवी बाई डी एक्स। अब इसके अंदर नेटा तो आपने देख लिया कि श्यानता गुणांक है, नेटा तो श्यानता गुणांक हो गया। और ए क्या है, ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है, या जितनी भी परतें होती है तरल की, तो प्रत्येक परत का क्षेत्र हो गया, क्या हो गया, एरिया हो गया। किसका, प्रत्येक लेयर का एरिया हो गया। उसके बाद में इसमें डीवी बाई डी एक्स से लिखा है, डीवी बाई डी एक्स यानी वेग में परिवर्तन की दर। तो इसको हम बोलेंगे दूरी के साथ वेग में परिवर्तन, तो इसको हम बोलेंगे प्रवणता, वेग प्रवणता हम इसको बोलेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया, श्यान बल का सही सूत्र हो गया F बराबर नेटा ए डीवी बाई डी एक्स। अब इसमें देखिएगा, यदि मैं बात करूं ए की वैल्यू में 1 ले लेता हूं और डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू में 1 ले लेता हूं, तो F बराबर किसके बराबर हो गया, नेटा के बराबर हो गया। तो यानी श्यानता गुणांक का मेरे पास में यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, या अपन कहे तो डेफिनेशन निकल के आ जाएगी। डेफिनेशन क्या करूंगा, यदि किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस द्रव के अंदर एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच कार्य करने वाले श्यान बल के बराबर होता है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सीमांत वेग पर त्वरण क्या होता है। अब हम बात करेंगे सीमांत वेग की बात करने वाले हैं। सीमांत वेग को इंग्लिश में बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल का मतलब हो गया टर्मिनेट होना। जैसे कि किसी भी वस्तु, कोई श्यान द्रव है, श्यान द्रव के अंदर कोई वस्तु को हम गिरा रहे हैं, तो वह पहले तो तेजी से गिरेगी, यानी उसका वेग बढ़ता जाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ समय के बाद में क्या होगा, उसका वेग एक प्रकार से कांस्टेंट हो जाएगा, वेग उसका कांस्टेंट हो जाएगा, नियत वेग से गिरने लगेगी वह। इसी नियत वेग को हम क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। किसी भी द्रव के अंदर, कोई भी श्यान द्रव है, उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को हम गिराते हैं तो वह तेजी से गिरेगी, यानी स्टार्टिंग में उसका वेग है वह ज़्यादा रहेगा, लेकिन बाद में उसका वेग है एक कांस्टेंट हो जाता है, और उसके बाद में वह नियत वेग से गति करती है, और जो लास्ट में जो वेग रहता है उसी को हम कहते हैं सीमांत वेग। अब सीमांत वेग के ऊपर क्या होता है, वस्तु का भार हो गया, श्यानता बल हो गया, उत्प्लावक बल के योग के बराबर हो जाती है। और इसके ऊपर क्या होता है, जितने भी बल कार्य करते हैं इस कंडीशन में, इस पर जितने भी कार्य करने वाले हैं सबका बीजीय योग 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा सीमांत वेग पर त्वरण क्या होगा, जब वेग कांस्टेंट हो गया, वेग स्थिर हो गया, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो त्वरण पूछा गया है, त्वरण यहाँ पे 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी। सीमांत वेग कब प्राप्त होता है, जैसे सीमांत वेग प्राप्त होगा तो उस पर कार्य करने वाले जितने भी बल है उन सभी का बीजीय योग 0 हो जाता है। नेट फोर्स, बीजीय योग का मतलब है इसके ऊपर जितने भी सब डायरेक्शन में लगने वाला जो भी बल है
उन सब का जो सम है, टोटल है, वह 0 हो जाता है, तो हमें सीमांत वेग प्राप्त होता है। क्वेश्चन है, सीमांत वेग किसके ऊपर निर्भर करता है? सीमांत वेग किस पर निर्भर करेगा? तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 के साथ में त्रिज्या स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा सीमांत वेग। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? बड़ी वस्तु है यानी जिसका रेडियस ज्यादा है, अगर बड़ी वस्तु है तो यानी वह अधिक वेग से गिरेगी, और छोटी वस्तु है तो वह कम वेग से गिरेगी। अगला क्वेश्चन है, धारारेखीय प्रवाह में क्या होता है? अब हम बात करेंगे धारारेखीय प्रवाह, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स की बात करने वाले, स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कण निश्चित मार्ग पर चलते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है, द्रव का जो प्रत्येक कण होता है प्रवाह के दौरान उसी बिंदु से गुजरता है। जैसे कि ये पहला कण गुजरा, उसी बिंदु से इसका दूसरा कण गुजरेगा, इसी बिंदु से तीसरा कण गुजरेगा। तो यानी क्या होगा, कण निश्चित मार्ग पर चलते हैं धारारेखीय प्रवाह में। अब देखिएगा विक्षुब्ध प्रवाह होता है एक तो हो गया धारारेखीय जिसमें सभी कण एक ही उसी जगह से गुजरते हैं जहां से पहला कण गुजरा था। अब एक होता है टर्बुलेंट, यह विक्षुब्ध प्रवाह है, यानी टेढ़े मेढ़ी गति, जिसमें लिक्विड का प्रवाह है वह टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिगजैग होता है, तो अनियमित होता है और भंवरदार होता है, इरेगुलर एंड व्हील्डिंग होता है, उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक वेग से कम होने पर प्रवाह कैसा होता है? यदि कोई भी प्रवाह है उसका वेग क्रांतिक वेग से कम है, यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम है तो क्या होगा, वह प्रवाह कैसा होगा, एक प्रकार से धारारेखीय प्रवाह होगा। और जैसे ही वेग ज्यादा हो गया, क्रांतिक वेग से अधिक होने पर प्रवाह कैसा होगा? तो यहां पे आंसर बनेगा टर्बुलेंट विक्षुब्ध प्रवाह होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका है, निरंतरता समीकरण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस निरंतरता समीकरण को आप अविरतता का सिद्धांत भी बोल सकते हो। अविरतता, अविरतता या कंटिन्यूटी या निरंतरता का सिद्धांत भी आप बोल सकते हो। इसके अनुसार क्या होता है, यदि कोई नली है, कोई भी नली है, उस नली के किसी स्थान पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल ए है, और द्रव का प्रवाह का जो वेग है v है, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, ए डॉट वी एक कांस्टेंट होता है। यह है निरंतरता का सिद्धांत। तो यहाँ पे ए डॉट वी इक्वल टू कांस्टेंट, ए यहाँ पे क्या होगा, उसका नली का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, v यहाँ पे वेलोसिटी होगी उस नली से फ्लो होने वाले वेग। ठीक है, अब हम दो अलग अलग स्थानों की बात करेंगे। यदि नली के अंदर दो अलग अलग स्थान की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है। तो क्या होगा, एरिया 1 वेलोसिटी V1 इक्वल टू एरिया 2 वेलोसिटी V2 इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है दो अलग अलग स्थानों के लिए। तो ये हो गया निरंतरता का समीकरण। अगला क्वेश्चन है, जहां क्षेत्रफल कम है वहां वेग क्या होगा? जैसे अभी अभी हमने बताया A1 V1 इक्वल टू A2 V2। यदि क्षेत्रफल ज्यादा है, A2 जैसे A डॉट V इक्वल टू कांस्टेंट, अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑब्वियसली वहां पे कम हो जाएगी। तो एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, एक दूसरे से अपोजिट हो जाएगी। बर्नौली प्रमेय किस पर लागू होती है? अब हम बात करेंगे बर्नौली प्रमेय की, बात करने वाले हैं। देखिएगा बर्नौली प्रमेय हमेशा एक तो असंयान द्रव होता है और एक असंपीड्य होता है, उनके ऊपर लागू होती है। यानी जब कोई असंपीड्य और असंयान द्रव होता है, यानी इसी को दूसरी भाषा में हम इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं, एक आदर्श द्रव है। आदर्श द्रव का मतलब हो गया जिसके अंदर जीरो श्यान हो, जीरो श्यान हो, जिसमें जीरो फ्रिक्शन हो। ठीक है, तो बर्नौली प्रमेय किस पर लागू होती है? असंयान असंपीड्य, यानी कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारारेखीय प्रवाह में बहता है तो उस मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन या द्रव्यमान की कुल ऊर्जा है वह कांस्टेंट होती है। आंसर बनेगा ऑप्शन बी। देखिएगा वेग बढ़ने पर क्या होता है, बर्नौली प्रमेय के अनुसार क्या होता है, जो एकांक आयतन के लिए जो प्रेशर है प्लस इसकी जो गतिज ऊर्जा है रो वी स्क्वायर प्लस स्थितिज ऊर्जा है रो जी एच, ये सब क्या होता है, कांस्टेंट होती है एज पर बर्नौली प्रमेय। पी यहाँ पे दाब ऊर्जा है, रो यहाँ पे द्रव का घनत्व है, एच यहाँ पे पृथ्वी तल से ऊंचाई है, वी यहाँ पे वेलोसिटी है। तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार
एकांक आयतन के लिए ये इक्वेशन बढ़ता है। इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। तो वेग बढ़ने पर दाब क्या होगा, जैसे वेग बढ़ा तो ये बढ़ गया, ये बढ़ा तो ये क्या होगा, दाब ये कम होगा, क्योंकि फाइनल इक्वेशन अपने को कांस्टेंट बनाना है। अगला क्वेश्चन है, वेंचुरीमीटर का उपयोग किसके लिए होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेंचुरीमीटर। तो यहाँ पे आंसर बनेगा फ्लो रेट को मेजर करने के लिए वेंचुरीमीटर का यूज करते हैं अपन। देखिएगा, यानी प्रवाह की दर को अपन फ्लो रेट या प्रवाह की दर को मेजर करने के लिए वेंचुरीमीटर यूज करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, प्रवाह की दर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रवाह की दर इक्वल टू A1 A2 रूट ऑफ ट्वाइस GH अपॉन में A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे A1 A2 क्या है, A1 A2 आपके दो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बिंदु हैं और उनके बीच में दाबांतर कितना है, दाबांतर आपका H है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तेज हवा में छत क्यों उड़ जाती है। तेज हवा में छत उड़ जाती है क्योंकि दाब घट जाता है। कहाँ पे, छत के ऊपर, छत के ऊपर दाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन के पास खिंचाव क्यों होता है। ट्रेन के पास, जैसे ट्रेन के पास में हम खड़े हुए होते हैं या ट्रेन के आसपास में कोई कचरा रहता है तो वह क्यों खींचता है उसकी तरफ, ट्रेन की तरफ, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है उस जगह का, इसलिए वह उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। स्टोक्स नियम किस पर लागू होता है, यह भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टोक्स नियम। तो स्टोक्स नियम हमेशा छोटे गोल पिंड पर लागू होते हैं, स्टोक्स नियम। अब देखिएगा, द्रव की जो श्यानता मापने में हम स्टोक्स के नियम का यूज करते हैं, और जो इस छोटे पर लागू होता है स्टोक्स बल है वह हमेशा F बराबर स्टोक बल 6 पाई नीटा RV से दिया जाता है। स्टोक्स बल F इक्वल टू 6 पाई नीटा RV से दिया जाता है। यहाँ पे नीटा आपका श्यानता गुणांक हो गया, R यहाँ पे जो छोटा गोला हो गया उसकी रेडियस हो गई, और यहाँ पे V है वह गोले का वेग हो गया। अगला क्वेश्चन है, स्टोक्स बल किस पर डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया स्टोक्स बल किस पर डिपेंड करता है, जैसे कि F बराबर 6 पाई नीटा RV हो गया, तो स्टोक्स बल डिपेंड करेगा इनके ऊपर। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जैसे कि ये रेडियस हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, और ये श्यानता हो गई, विस्कोसिटी, सभी के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, बादल क्यों तैरते प्रतीत होते हैं। तो बादल तैरते हुए प्रतीत होते हैं, सीमांत वेग कम होता है इनका, ऑप्शन बी। पैराशूट क्यों धीरे गिरता है। पैराशूट धीरे गिरता है क्योंकि इसका हाई एयर रेजिस्टेंस होता है, वायु प्रतिरोध इसका अधिक होता है, ऑप्शन बी। गाढ़े द्रव्य जल्दी क्यों रुक जाते हैं। जल्दी रुकता है इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी जैसे कि शहद हो गया, वो गाढ़ा रहता है, जल्दी रुक जाता है, क्यों, जितना गाढ़ा होगा उतना ही उसकी श्यानता अधिक होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 है, तो ऑब्वियसली A1 V1 इक्वल टू A2 V2, इसमें क्या है, यदि A2 बड़ा है तो क्या होगा, A1 डाउन है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। इक्वेशन बैलेंस होगी तो यानी V2 यहाँ पे कम हो जाएगा और V1 यहाँ पे कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली V2 इज ग्रेटर देन V1 हो जाएगा, तो आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टोक्स नियम में R बढ़ने पर बल क्या होता है। तो स्टोक बल दिया जाता है 6 पाई नीटा RV से दिया जाता है। अब इसमें R को बढ़ा दिया आपने तो बल क्या होगा, इसमें बढ़ेगा, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा खतन और कारण आपको दिया गया है। शहद पानी से अधिक श्यान है, बिल्कुल सही है, शहद गाढ़ा होता है तो उसका श्यान अधिक होगा, तो यहाँ पे सही है। इसका घनत्व अधिक है, नहीं, घनत्व इसका कम है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन, संकीर्ण भाग में वेग क्यों बढ़ता है। क्योंकि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है, इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इस नियम से यदि एरिया कम है तो वेलोसिटी वहां पे बढ़ जाएगी। संकीर्ण भाग में वेग क्यों बढ़ता है, तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विक्षुब्ध प्रवाह किसका एग्जाम्पल है। विक्षुब्ध प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लो, तो यह एग्जाम्पल है। जैसे कि बारिश में नदी आती है तो नदी नाले जिस प्रकार से बहते हैं, यानी जिग-जैग तरीके से बहते हैं, उनकी स्पीड अनकंट्रोल्ड रहती है,
तो यहाँ पे आंसर बनेगा विक्षुब्ध प्रवाह का यमन। श्यानता का दूसरा नाम क्या है? तो श्यानता का दूसरा नाम है यहाँ पे गाढ़ापन है, थिकनेस है, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से संबंधित श्यानता, जिसमें हमने सीमांत वेग, क्रांतिक वेग, बर्नौली प्रमेय, धारारेखीय प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया है। पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।